जय माँ डाटकाली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे। अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है जैसे जादू, टोना, काला जादू, तंत्र, मंत्र, कला-बला कोई बुरी चीज़ आपके ऊपर छोड़ दी गई है और आप जानना चाहते हो कि कैसे हम पहचानें इस चीज़ को? बिना किसी तांत्रिक, बिना किसी फ़कीर के किसी भी भगत के पास जाए बिना आप जानना चाहते हो खुद से ही कि मैं खुद ही सिम्पटम देख के, लक्षण देख के पहचान लूँगा कि ऐसा कुछ हुआ है। तो कैसे आपने पहचानना है वो लक्षण मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और कौन से उपाय करने से, कौन से टोटके करने से, कौन-सा निवारण करने से आप उन जो परेशानी है उनसे आप निवारण कैसे पा सकते हो? यानी कि किसी भी प्रकार का जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, अला-बला कुछ भी है ना, उससे भी आपको निवारण पाना है तो आप खुद से इस चीज़ का निवारण कर सकते हो। कैसे? इस वीडियो को पूरा सुनना होगा, समझना होगा और उसके आधार पे जिसके साथ भी जो भी रोग ही आपको मिलता है और जिस कारण वो ऐसे कोई भी कारण से परेशान है ना, तो आप उसका निवारण भी कीजिए या स्वयं आप रोगी हो, आप भुगतान कर रहे हो उस चीज़ का, तो अपना भी इससे निवारण कीजिए। अब उससे पहले मैं आपको निवारण और लक्षण बताऊँ, आप लोगों से निवेदन है हमेशा की तरह, अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़ के अपनी किसी परेशानी का हल चाहते हो, यानी कि कोई भी दुविधा है, कोई संकट है और जिसका आपको निवारण नहीं मिल रहा है, आप मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ के मुझसे बात करके सॉल्यूशन आप ले सकते हो। कैसे? मेरी यूट्यूब चैनल का नाम आपको नीचे ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है, ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफ़ाइल और फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल है। वहाँ मैसेज बॉक्स पे जाके आप अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज कीजिए। एक छोटी-सी अमाउंट पे करने के बाद आपको टाइम दिया जाएगा। उस निर्धारित समय पे मैं स्वयं आपसे इंस्टा कॉल या फ़ेसबुक कॉल के माध्यम से बात करूँगा। जो भी प्रॉब्लम होगा डिस्कस करके 101% गारंटी के साथ आपको उस परेशानी का हल यानी कि समाधान दे दूँगा। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको वीडियो के जो आज का टॉपिक है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ अगर कर दिया है जैसे जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, तो इन लक्षणों को कैसे पहचानना है और कौन से वो उपाय हैं जिनसे आप इन चीज़ों का निवारण पा सकते हैं। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि प्रेत बाधा बहुत से घरों में अचानक कलेश होने लगता है या फिर अचानक से अजीब हालत हो जाती है या हालात हो जाते हैं। लगातार कोई ना कोई बीमारी आपके घर में बनी रहती है और सर भारी रहता है। कोई ना कोई घटना आपके घर में घटती रहती है, जो कि अशुभ घटना जिसे हम कहते हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ करवा दिया है, जिसकी वजह से चलता व्यापार ठप हो गया आपका या घर में नुकसान और बीमारी बनी रहने लगी है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसके लक्षण और इसके निवारण के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। ऊपरी बाधा एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति पर उसका नियंत्रण नहीं रहता और वह बाधा के मुताबिक ही बोलने करने लगता है। ऊपरी बाधा के कुछ लक्षण ये हैं जैसे मन उदास रहना, मनोस्थिति असामान्य रहना, सिर भारी रहना, शरीर पर बोझ महसूस होना, आंखें लाल हो जाना, भूख में बहुत अंतर होना, पागलों जैसी हरकतें करना, बिना वजह बड़बड़ाना, थकान महसूस होना, सोते में उठकर चल देना या चौंक जाना, अचंभित हो जाना, ये कुछ लक्षण हैं जिनके आधार पर आप समझ सकते हैं कि कोई ना कोई घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है या कुछ भी भूत-प्रेत बाधा है। प्रेत बाधा से जुड़े संकेत कुछ और भी हैं, जो मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ कि अचानक से घर में महक आना, फिर अचानक से गायब हो जाना उस महक का, खुशबू जिसे हम कहते हैं या कोई भी एक फ्रेग्रेंस आ रही है आपको अचानक से और अचानक आप देखते हो जैसे किसी को बताने की कोशिश करते हो, वो महक गायब हो जाती है। परिवार के सदस्यों का लगातार बीमार रहना, पैसा आते ही खर्च हो जाना, ठन-ठन गोपाल बन जाना, एक लक्षण हो सकता है प्रेत बाधा का। घर में छिपकली, कबूतर, तोते जैसे जीवों का अचानक मरना, बार-बार दिखना आपको, ये सब नेगेटिविटी के सूचक हैं। अब ये मैंने सूचक तो बता दिए यानी कि संकेत तो बता दिए, अब इनका निवारण तो बताइए गुरुजी। तो निवारण भी मैं साथ में दे रहा हूँ, जैसे प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए कुछ उपाय हैं, जिन्हें करने से आपको आराम लगेगा या उस प्रत्येक नकारात्मक चीज़ का नाश होगा। कैसे? जैसे ओम या रुद्राक्ष का अभिमंत्रित लॉकेट पहनने और घर के बाहर दरवाजे पर ओम लिखा त्रिशूल का प्रतीक लगाने से भूत नहीं आते हैं। माथे पर चंदन या भभूति लगाने और कलाई में मौली धागा बांधने से भी भूतों से रक्षा होती है। दीपावली के दिन सरसों का तेल या शुद्ध घी का दिया जलाकर काजल बनाएं, फिर इसे आंखों पर लगाएं।
इस काजल से भूत, पिशाच जैसी चीज़ें बुरी नज़र से भी रक्षा करती है। ये दिवाली पे बना सरसों के तेल का काजल। रात को भोजन करने के बाद और सोने से पहले पूजा घर या किसी पवित्र स्थान पर चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाने से भी आकस्मिक संकटों से मुक्ति मिलती है, धन प्रवाह बढ़ता है। प्रेत बाधा दूर करने के लिए फूल वाले चिड़चिड़े या धतूरे का पौधा, ध्यान रहे, फूल वाले चिड़चिड़े या धतूरे का पौधा जमीन पर ऐसे दबाएं कि जड़ वाला भाग ऊपर रहे और पूरा पौधा जमीन पर दब जाए। इस उपाय से घर में भूत प्रेत नहीं आते हैं और घर में सुख शांति रहती है। प्रेत बाधा के लिए निवारण के लिए मंत्र भी दे देता हूँ। जो लोग उपाय नहीं कर सकते उनके लिए मंत्र भी मैं लाया हूँ। मंत्र है ओम ऐंग ह्रीम श्रीम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रेम ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पिशाच साकनी डाकनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षसादिकम हन हन भंजय भंजय मार्य मार्य शिक्षय शिक्षय महारेश्वर हुम फट स्वाहा। ये मंत्र है, 108 बार जाप करना है। कभी आपके पास कोई नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत बाधा तंत्र मंत्र कभी भी आसपास भटकेगा ही नहीं। सिर्फ इसे 108 बार अपनी रक्षा सूत्र के हिसाब से आप जाप कीजिए। रात में सोने से पहले या सुबह भी आप जाप कर सकते हैं। आप देखेंगे आपका डर, भय, पाप कर्म, नकारात्मकता, कोई भूत प्रेत बाधा आपके शरीर में, आपके घर पे वास कर रहा हो ना, तुरंत वो नष्ट हो जाएगा, भाग जाएगा वहां से दुम दमाक के। दूसरा जो उपाय है वो है अशोक वृक्ष के 7 पत्ते मंदिर में रखकर पूजा करें। इनके सूखने पर नए पत्ते रखें और पुराने पत्तों को पीपल के पेड़ के नीचे आप रख के आ जाएं या दबा के आ जाएं। ये क्रिया लगातार 7 दिन तक करने से भूत प्रेत भाग जाते हैं आपके घर के। अगला उपाय ये भी कर सकते हो आप, गणेश भगवान को एक साबुत सुपारी रोज चढ़ानी है और 1 कटोरी चावल दान करने हैं। माना जाता है इससे आपके घर का भूत प्रेतों का जो डेरा होता है ना वो मुक्त होता जाता है, खाली होता जाता है, भाग जाते हैं वहां से। और दूसरी चीज क्या है कि मंगलवार या शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ शुरू कर दें। ये भय और भूत भगाने का अच्छा उपाय है। तो ये जो बजरंग बाण है ये सिर्फ उनके लिए है जिनके घर में नकारात्मकता है, भूत प्रेत बाधा है, तंत्र मंत्र है, रोज कुछ ना कुछ मिल जाता है आपके घर में, या परिवार में कोई सदस्य अकारण ही परेशान है, बीमार है, कुछ भी इस तरीके के कार्य आपके घर में हो रहे हैं, तो इस तरीके से आप इनमें से कोई भी एक उपाय कर सकते हो या 2 उपाय भी कर सकते हो। अब जो मैं चीज बताने जा रहा हूं वो ये है कि कुछ लक्षणों से और कुछ तरीके से जिससे अपने ऊपर तंत्र मंत्र यंत्र कुछ भी अगर गलत चीज का प्रयोग किया है या नहीं किया है, ये मालूम आप कर सकते हो। कैसे? जैसे सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपने रात को सिरहाने पर आपने एक लोटे में पानी भरकर रख देना है। इस पानी को गमले में आप डाल दें या बगीचे में आप डाल दें। किसी छोटे पौधे में सुबह आपने उठ के ये डालना है, रोज रात को रखना है। 7 से 10 दिन या 1 सप्ताह आप ये करके देखो। अगर पौधा आपका सूख गया तो पता चल जाएगा तंत्र मंत्र या अला बला या नकारात्मकता आपके ऊपर हावी है और कहीं न कहीं आपको इसका निवारण जल्दी से जल्दी करना चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर आप पता लगा दो या 3 दिन के अंदर। जितना ज़्यादा बड़ा मतलब नेगेटिविटी होगी, तंत्र मंत्र होगा, किया कराया होगा, उतनी जल्दी वो पेड़ सूख जाएगा। हो सकता है 1 ही दिन में सूख जाए। तो रात में एक तांबे के लोटे में जल रखो इच्छा बोल के और सुबह उठते ही वो जल उस पौधे में डाल दो। आप देखना उस पौधा हरा-भरा होना चाहिए, ध्यान रहे। अगला जो जो लक्षण है या तरीका है वो ये है कि रात्रि को सोते समय एक हरा नींबू तकिए के नीचे रखना है और प्रार्थना करें कि जो भी नेगेटिव क्रिया हुई है इस नींबू में समाहित हो जाए। सुबह उठने के बाद यदि नींबू मुरझाया या रंग काला पाया जाता है तो आप समझ जाना कि कोई तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करी गई है जिसकी वजह से आप परेशान हो। यदि आप बार-बार घबराहट होने लग जाती है, पसीना-सा आने लगता है, हाथ-पैर शून्य हो जाते हैं आपके, डॉक्टर की जाँच से सभी रिपोर्टें नॉर्मल आती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता रहता है, तो समझ लीजिए आप किसी तांत्रिक क्रिया के शिकार हो गए हो और आपको इसका निवारण जल्दी कर लेना चाहिए। अगला जो तरीका है वो ये है कि घर में सुबह या शाम मंदिर का दीपक जलाते समय विवाद होने लगे या बच्चा रोने लगे तो घर के मंदिर में अचानक आग लग जाए तो समझ जाइए कि तंत्र मंत्र का शिकार या नकारात्मकता का प्रभाव आपके घर में पड़ चुका है।
घर के सदस्यों के एक के बाद एक बीमार पड़ रहे हैं, घर के जानवर जैसे गाय, भैंस, कुत्ता अचानक मर जा रहा है, ये भी तांत्रिक क्रिया है, तंत्र करा हुआ है आपके घर में, इसका निवारण आपने जल्दी से खोजना है। अगला जो तरीका है वो ये है कि शरीर पर अचानक से नीले रंग का निशान बन जाए, घर में अचानक गंदी बदबू आने लग जाए, घर में ऐसा महसूस होना कि कोई आस-पास है, ये भी कोई भूत-प्रेत बाधा का आप शिकार हो रहे हो या आपके घर में कोई भूत-प्रेत बाधा है, तंत्र-मंत्र है। अगला जो रास्ता है वो ये है कि आपके चेहरे का रंग पीला पड़ जाए अचानक से, मतलब पीली स्किन दिख रही है, या एक कारण ये भी हो सकता है कि जो प्रबल तंत्र का प्रयोग होगा ना, वो आपका मुँह का रंग ना उतार देगी, ठीक है? पीला पड़ जाएगा और दिन-प्रतिदिन अपने आप को कमज़ोर महसूस करोगे, आप सूखते जाओगे, डॉक्टर को दिखाने के बाद भी निवारण नहीं हो रहा होगा कुछ भी। आपके पहने नए कपड़े अचानक फट जाएँ, उस पर स्याही या अन्य कोई दाग लगने लग जाए अचानक ही, तो समझ जाना कोई तंत्र मंत्र या बड़ी तांत्रिक क्रिया का आप शिकार हो गए हो। आपको इसका निवारण खोजना ही पड़ेगा, इसको चुप बैठ के मत देखते रहना। जैसे कहते हैं ना कि लकड़ी पे अगर दीमक लग जाए तो धीरे-धीरे खोखला करके पूरी लकड़ी खत्म कर देता है, तो उसी तरीके से ये शरीर भी है, मतलब कोई भूत प्रेत बाधा तंत्र मंत्र हो रखा हो ना, तो धीरे-धीरे आपको शरीर को खोखला कर देगा, खत्म कर देगा और अचानक से आपकी मृत्यु हो जाए या कुछ भी बुरा हो जाए आपके साथ में, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इस चीज़ से सावधान रहना है और जिन लोगों को भरोसा है तो इसका निवारण भी ढूँढना है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी, जय श्री राम ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।